तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर साला भाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव दांत के बारे में। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये तो कन्फर्म है। ऑब्जेक्टिव आपसे दांत से लेकर 4-5 गो ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई पड़ता है। हर सेट में नहीं कर सकते हो, लेकिन हर बार एक न एक एग्ज़ाम में आपको दे ही देता है। तो यहाँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। ये क्वेश्चन है वही, मनुष्य के दांतों का वर्णन करें। मतलब दांत कितने प्रकार के होते हैं, जो दांत का कार्य क्या होती है, जो दांत है क्या, इसके बारे में, कहाँ पे अवस्थित होता है, क्या कैसा दांत होता है, मतलब ये सभी के बारे में, कितने संख्या होते हैं, ये सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। अच्छा, इससे पहले यदि आपको बता दें एक चीज़ कि इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड पूछे हुए क्वेश्चन के जैसे मतलब बनाए हैं आपको, मतलब वीडियो बनाया गया है यहाँ पे, जो आपका बायोलॉजी सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछी जाती है उसके हिसाब से बनाया गया। तो आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए तो बिना देर के हुए चलते हैं। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, या उनके नाम तथा कार्य को लिखें। यह आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए अब कहता है क्या, सबसे पहले कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में ऊपरी तथा निचले जबड़े, ऊपरी तथा निचली जबड़े का मतलब क्या हो, ये वाला जबड़ा और ये वाला जबड़ा। ये जो मुंह हम लोग फाड़ते हैं तो ऊपर और नीचे वाला जो जबड़ा है, ये दोनों जबड़े में दांत हमारा अवस्थित होता है। कहाँ कहाँ अवस्थित होता है, एक तो ऊपर जबड़ा और निचली जबड़े, दोनों में दांत व्यवस्थित होता है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखो, ये वाला जो है ऊपर वाला जबड़ा हो गया पूरा के पूरा, और ये वाला जो हो गया वो तुम्हारा निचली जबड़ा हो गया। दोनों में देखो दांत अवस्थित है ना, दांत अवस्थित, तो ऊपरी और निचली जबड़े में व्यवस्थित होता है। अच्छा, ये जो दांत जो धंसी होती है वो उसे हम लोग मसूड़े के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दांत जिसमें व्यवस्थित होता है वो तो मान लिया जाए कि हमारे पास जो जबड़े के अंदर जहाँ पे व्यवस्थित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मसूड़ा के नाम से जानते हैं। देखो कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि सभी दांते जबड़े के मसूड़े से जुड़े हुए रहते हैं। कहाँ से धंसे हुए रहते हैं, तो जो जबड़े जो होते हैं, जबड़े के अंदर कौन होता है, तो मसूड़े अवस्थित होते हैं, और ये मसूड़े में क्या होती है, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट कहता है क्या कि दांत के निचले सिरे जड़, जो दांत का जो निचला सीरा जो होती है, यदि हम लोग देखें कि नॉर्मल सा, यदि ये वाला दांत है, जो इसका जो निचला सीरा है, ये वाला जो सीरा है वो क्या कहला जाती है तुम्हारा, तो जड़ कहलाती है। ऊपरी सीरा जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये शिखर कहलाती है। ऊपर वाला यदि हम लोग देखें, ये जो दिखाई पड़ रही है वो क्या हो गया तुम्हारा, तो आपका शिखर हो गया। इसमें भी वही चीज़ देखा जाए कि जो दांत हमें धंसा हुआ जो मसूड़ा में था, वो दांत को हम लोग क्या बोल देते हैं, जड़ होती है। जड़ हमेशा कहाँ पर रहता है, नीचे मसूड़े में गड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाती है, सीरा, शिखर या सिर कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, दांत के ऊपर एक परत होती है जिसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ये जो डेंटाइन होती है उसके अंदर होता है मज्जा गुहा, ठीक है, याद रखिएगा। जो डेंटाइन के अंदर कौन होता है, मज्जा गुहा। ये मज्जा गुहा अवस्थित होता है। अब मज्जा गुहा के ऊपर रहता है जो परत होती है, उस परत का नाम क्या होती है, डेंटाइन होती है। और ये डेंटाइन जो होती है वो दांत का अधिकांश भाग बना हुआ रहता है। मतलब यही डेंटाइन से, ये हड्डी से भी मजबूत होती है, और ये जो तुम्हारा डेंटाइन है ये हड्डी से मजबूत है, और सबसे ज़्यादा दांत में इसी की मतलब मात्रा पाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, फिर वही चीज़ कहा डेंटाइन कहा जाता है जो सबसे अधिक भागों में फैली होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो बहुत पाई जाती है वो कौन पाई जाती है, तो तुम्हारा डेंटाइन पाई जाती है, याद रखिएगा। मस्तिष्क गुहा के ऊपर, जो मज्जा गुहा के ऊपर में जो परत पाई जाती है उस परत को हम लोग डेंटाइन कहें, और डेंटाइन के ऊपर एक और परत पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। और यहां से ऑब्जेक्टिव तुम्हें बनता है क्या, कि दांत के मज्जा गुहा के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेंटाइन कही जाती है। जो सबसे हार्ड, मतलब हड्डी से भी मजबूत पाई होती है वो,
और यही क्वेश्चन एक और पूछती है कि डेंटाइन के ऊपर एक परत पाई जाती है, स्तर पाई जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो इनामेल, जो दांत को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो तुमसे पूछेगा कि दांत का सुरक्षा कौन देता है, तो क्या बताओगे? एनामेल बताओगे। ठीक है, आगे देखो, डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है जिसे क्या बोलते हैं? इनामेल या इनामेल के कहा जाता है। और ये जो होता है वो क्या करता है? दांत को सुरक्षा देता है। जो भोजन को काटने, भोजन को क्या करता है? काटता है। जो बाहर से जो उजला उजला जो सफेद जो दिखाई पड़ रही थी वो तुम्हारा कौन था? डेंटाइन था। ठीक है, सॉरी इनामेल था। फिर कहता है क्या? काटने तथा चबाने और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। मेन रूप से क्या देता है तुम्हें इनामेल? तो आपका सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा दांत है। देखो सबसे ये जो नीचे जो दिखाई पड़ रही है, ये वाला जो हम कलर कर रहे हैं, ये जो तुम्हारा क्या हो गया? मज्जा गुहा हो गया। क्या हो गया? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के ऊपर में क्या है? एक परत है जिसका नाम दिखाई पड़ रहा है। देखो दिखाते हैं, ये वाला जो आप हम पीला कलर से जिसे कलर कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया? डेंटाइन हो गया। क्या हो गया? डेंटाइन। डेंटाइन का वास्तव में कलर जो होती है वो हल्का पीला ही होता है। ठीक है, तो ये डेंटाइन होगा। देखो डेंटाइन है ना, और उसके बाद में इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है जिसका कलर हम कर देते हैं हरा कर देते हैं। देखो ये हरा वाला कलर है। ये जो हरा है, ये हरा कलर जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो कलर है ये क्या कहलाती है? तो आपका ये है आपका इनामेल है, जो सबसे हार्ड होती है, जो आपका शरीर का मतलब सॉरी हार्ट तो कौन हो जाएगा? तुम्हारा डेंटाइन है, लेकिन दांत को जो सुरक्षा दे रहा था वो कौन दे रहा था? तो इनामेल दे रहा था। ठीक है, चलिए इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। आगे देखा जाए, आगे कहता है क्या कि बच्चों में दांतों की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं? 20 होती है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसे बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध की दांत कहते हैं। देखो दूध की दांत है ना, दूध की दांत कही जाती है। ठीक है, आगे कहता है एक वयस्क में, तुमसे पूछा बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूध की दांत कहते हैं। कहता है क्या कि वयस्क में, एक वयस्क की बात करें, ये वयस्क होगा, ये वयस्क की बात करें तो वयस्क में दांतों की संख्या जो होगा वो कितने होते हैं? 32। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए चला जी, तो हम लोग को 32 होता नहीं है। 32 कभी जब रेयर केस में बहुत कम व्यक्तियों को 32 होती है, नहीं तो ऐसे 28 होता है, ना तो 30 होता है, 28 होता है ना तो 30, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकांश व्यक्तियों की बात करें तो 28 होती है। ठीक है, चला जाए आगे। देखिए पूरे जीवन में एक मनुष्य में कितने दांत उगते हैं? तो 52 दांत है। 20 दांत तो हो गया जो दूध के दांत है, जो गिर जाता है बचपन में, 6-7 साल तक जेते जेते वो दांत खत्म हो जाती है। पुनः उगती है, कितने हो जाते हैं? वो 32 में से 28 आते हैं, और 4 जो हो जाते हैं वो अक्ल के दांत कहलाती है। आगे कहता है क्या कि दो जोड़ा एजापड़ी हो जाएगा, 2 या 4, यहां से फिर से 2 जोड़ा या 2 या भी कह सकते हैं, ये इसे या कर देते हैं। दो या 2 जोड़ा दांत करीब कितने वर्षों में? 30 से 35 वर्षों की आयु में उगती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ल के दांत। अक्ल के दांत होती है जो थोड़ी सी लेट से उगता है। ठीक है, अक्ल के दांत यदि उग जाती है तो व्यक्तियों को ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति में अक्ल आ गई, ज्ञान सोचने की क्षमता हो गया, एक पेरेंट की तरह सोचने की क्षमता उसके पास हो जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें अक्ल के दांत नहीं आया तो हम जवान नहीं हुए, हमें नहीं सोचने की क्षमता, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है क्या कि एक वयस्क मनुष्य में 4 प्रकार के दांतें पाई जाती है। क्या होती है? 4 प्रकार के दांत पाई जाती है। एक वयस्क मनुष्य में यदि देखा जाए तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांतें पाई जाती है। ठीक है, जिसमें पहला जो होती है वो क्या होती है? कतरनक हो जाती है। दूसरा होता है भेदक। तीसरा होती है अग्र चवर्णक हो जाता है। और चौथा जो होता है वो चवर्णक हो जाता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे इसे ट्रिक से याद रखोगे तो लिखोगे क्या? ICPM। क्या याद रखोगे? ICPM। आई से क्या हो गया? इंसाइजर हो गया, जिसे कतरनक कहते हैं। सी से कैनाइन हो गया, जिसे भेदक कहते हैं। अग्र चवर्णक जिसे प्रीमोलर कहते हैं, पी से, और चवर्णक यानी मोलर जिसे एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कहता है कि जो कतरनक जो होती है यह भोजन को क्या करता है? काटने का कार्य करता है। क्या करेगा? ये भोजन को काटने का कार्य करेगा। हमारे शरीर में जो कतरनक जो है ना, प्योर
पूर्ण रूप से क्या करेगा, ये भोजन को काटने की कार्य करेगा। इसकी संख्या यदि देखें तो दोनों जबड़े में 4 ऊपर में पाई जाती है, 4 नीचे में पाया जाता है। देखो 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8 ही, पूरी संख्या में यदि देखा जाए तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। भेदक की भी उसी तरह से कहे देखा जाए तो ये भोजन को क्या करता है, चीड़ने की बात करता है, चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, चिड़ने फाड़ने का, ये चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और इसकी संख्या यदि देखा जाए तो क्या होती है, 2। जैसे कि आप कुत्ते सबको देखे होंगे, साइड में जो दांत जो होते हैं निकला हुआ, ये शेर का है सबको, वो सबको नुकीला होता है, ये जो दांत होती है वो भेदक दांत होती है। जैसे हम लोग गन्ना ये सब जब चूसते हैं, मतलब उसको फाड़ने वहाँ पे जब निकालते हैं गन्ना उन्ना जब खाते हैं तो क्या करते हैं, वो दांत से हम लोग चीरते हैं वहाँ से, तो वो जो चीरते हैं वो कौन तुम्हारा दांत रहती है, वो भेदक दांत होती है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 गुने 2। 2 गुने 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 ऊपर में 2 नीचे में होता है, ठीक है। फिर अग्रचवर्णक की बात करें तो अग्रचवर्णक क्या करता है, ये भोजन को कुचने का कार्य करता है। और इसकी संख्या की बात करें तो कितने हो जाते हैं, तो ये 2 गुने 4 मतलब 4 ऊपर में या 4 नीचे में हो जाता है, मतलब 8 हो गया, ठीक है। फिर आ गया कौन, चवर्णक। चवर्णक की बात करें तो यह भोजन का क्या करता है, पिसने का कार्य करता है। और इसकी संख्या जो होती है वो क्या कितने होते हैं, 2 गुने 6 मतलब कि ये दो मतलब 6 ऊपर में या 6 नीचे में। लेकिन यही जो होता है वो जो तुम्हारा क्या हो जाती है आपका, तो इसी में से क्या हो जाता है, अक्ल के दांत निकलता है, ठीक है। सबसे लास्ट में उगता है जाके, जब ये अक्ल के जब दांत निकलेगा तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि वो मांस से झांका हुआ रहता है। कभी जब अब छोटे बच्चे हैं, आपको अभी नहीं आएगा तो आप देखिएगा लास्ट में कभी कभी उंगली डाल कर देखिएगा, एक चिकना ढांचा के रूप में वो बना हुआ है अभी, लेकिन जिस दिन उगेगा तब वो मांस के नीचे है। अब मांस को फाड़ना, मान लिया जाए कि हमारे पास एक घाव जब निकलता है तो देखते हो कितना दर्द देता है। अब सोचो कि वो मांस को फाड़ कर निकलता होगा तो कितना दर्द होता होगा, तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है जब अक्ल के दांत निकलता है। तो ये जो हमारा हो गया कितना, 8 4 12, अब 12 8 20 हो गया, 20 अब 12 कितना हो गया, 32। मतलब हमारे पास पूरे अभी पढ़े क्या कि एक व्यास में कितने होते हैं, तो टोटल 32 होते हैं, तो ये 32 था, ठीक है। चलिए, ये हमारा वही जो फिगर, जो पीछे फिगर था वही वाला फिगर है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहीं तक था, इतना ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।